उसने दोजख बनाई है, हमने ये जाना कि वो दोजख में डालेगा। कभी उसका प्यार बंदों से देख, खुदा की कसम कायनात में कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकता, कोई माँ अपने लाल से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना रब अपने बंदों से प्यार करता है। बता तो सही, तुझे बताता चलूं उसे बंदों से कितना प्यार है। तवज्जो है जरा कहने या रसूल अल्लाह। वो ऐसे नहीं मैं जिंदों की महफिल में बोल रहा हूँ, ये तस्बीह ये सोच के कहो अल्लाह की आज रब ऐलान फरमा रहा है, मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। हाँ आज मांग, रब कह रहा मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। अगर आज भी ना मांगा तो कब मांगोगे, अगर आज भी ना ले पाए तो कब लोगे। हाँ हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आज उसके कर्म की सदाएं आ रही हैं, मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। आज मांग ले मुझसे, आज मांग ले। अल्लाह अकबर, वो बड़ा करीब है, वो बड़ा करीब है। उसके कर्म को जानो जवानों, अपने रब को पहचानो। वो क्या था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन कहने लगे मालिक तेरी जमीन बहुत बड़ी है और सब तेरी रोजी खाते, तेरा ही रिज्क खाते। मालिक मुझे बता क्या जमीन पे कोई तेरा दुश्मन भी रहता है। रब ने फरमाया हाँ है ना। कहने लगे या अल्लाह मुझे अपने उस दुश्मन का चेहरा दिखा जो तेरा खा के तेरी फर्मा बरदारी ना करके तेरी दुश्मनी के बावजूद जमीन पे है। रब ने फरमाया मूसा फला मकाम पे जाके बैठ, जो सबसे पहले तेरे आगे से गुजरेगा ना बस वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने करीब रब को पहचानो, जानो अपने रब को। जा मूसा बैठना उस जगह पे जाके। हजरत मूसा आए, बैठ गए। क्या देखते, एक सफेद बालों वाला शख्स हाथ में बच्चे का हाथ गुजर के जा रहा है। कहने लगे या अल्लाह ये है। आवाज आई हाँ मूसा ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह अकबर। पूरी रात करवटें बदलते रहे। अगले दिन ख्याल आया या अल्लाह तूने आज दुश्मन तो दिखा दिया, फिर अपना दोस्त भी दिखाना, जमीन पे तेरा सबसे चहीता बंदा कौन है। रब ने फरमाया फिर उसी मकाम पे जा मूसा, फिर देख जो पहले गुजरेगा वो मेरा सबसे करीबी दोस्त होगा। हजरत मूसा उसी मकाम पे जाके बैठ गए। क्या देखते वही बूढ़ा वही बच्चा फिर गुजर के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हैरत की इंतहा न रही। कहने लगे या अल्लाह ये क्या मामला है, समझ में बात नहीं आ रही। कल ये गुजरा था तेरा दुश्मन था, आज गुजर के जा रहा है तेरा दोस्त है। अल्लाह अकबर। इसी फिक्र ने हजरत मूसा को तूर पे पहुंचाया। जाके रब से कलाम करने लगे मालिक बता तो सही तेरा राज समझ में नहीं आया। जो बंदा कल तेरी दुश्मनी का लिबादा पहन के गुजरा था आज वो तेरी दोस्ती के लिबास में कैसे गुजर रहा था। बता तो सही एक रात में कौन सी इबादत उसने कर ली है, एक रात में उसने कितने सजदे किए हैं जो रात रात में दोस्त दुश्मन से दोस्त बन गया है। अल्लाह अकबर। आवाज कुदरत आई मूसा तू नहीं जानता है, बता तूने उस बच्चे को देखा था जो उसका हाथ पकड़ के चल रहा था। हाँ रब मैंने देखा तो था। का सुन वो बच्चा उसका पोता था। जब बच्चे ने हाथ पकड़ के दादा के सफर तय किया तो वो बच्चा अपने दादा से एक सवाल करता है दादा बता तो सही दुनिया में सबसे बड़ा क्या है। तो इसके दादा ने कहा था बेटे दुनिया में सबसे बड़ी जमीन है। फिर बच्चे ने अपने बचपन का सवाल किया बाबा जी क्या कोई जमीन से भी बड़ा है। इसके दादा ने कहा हाँ बेटे जमीन से बड़े पहाड़ होते हैं। फिर बच्चा कहने लगा अब्बा क्या कोई पहाड़ों से भी बड़ा होता है। हाँ बेटे पहाड़ों से भी बड़ा ये दरिया और समंदर है। फिर बच्चे ने कहा बाबा क्या समंदरों से भी ज्यादा कुछ है। तब बूढ़े ने कहा था हाँ बेटे समंदरों से भी ज्यादा तादाद में उसके झाग हुआ करते हैं। फिर बच्चे ने कहा बाबा ये और बता दे क्या उसके झागों से भी ज्यादा कुछ है। जब इतनी बात बच्चे ने कही बूढ़े की आंख में आंसू आ गए। उसने अपने गिरबान में झांका और रो के कहा था हाँ बेटे समंदर के झागों से भी ज्यादा तेरे दादा के गुनाह है, इसकी खताएं हैं। बच्चे ने फिर दादा की उंगली पकड़ी, चेहरा देख के कहा दादा अगर जमीन बड़ी है, जमीन से बड़ा समंदर है, समंदर से बड़ा पानी है, पानी से बड़े झाग है, झाग से बड़े गुनाह है, तो क्या कोई तेरे गुनाहों से भी ज्यादा बड़ा है। रब फरमाता है मूसा सुन, जब बच्चे ने ये पूछा था बाबा तेरे गुनाहों से ज्यादा क्या है, तो उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा था और कहा था बेटे कायनात में मेरे गुनाहों से ज्यादा कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर बड़ा है तो मेरे रब का करम बड़ा है, मेरे रब का करम बड़ा है। का मूसा जब उसने इतना कहा था मैंने उसके इस जुमले पर उसके सारे गुनाहों को माफ भी कर दिया है। उसका नाम अपने दोस्तों की लिस्ट में तहरीर फरमा दिया। हमारा रब इतना करीब है और कभी नदामत के आंसू आंख में ला, कभी हमने उसे मनाने की नहीं सोची। मुसीबतें आती हैं तो बंदा चलता है अमीरों की चौखट की तरफ। जरा सा धक्का लग जाए कहता सारी मुसीबतें मुझी पे आनी थी।
अगर फसल में नुकसान हो जाए, बारिश को भी अभी होना था, अगर धूप तेज की हो जाए, इतनी गर्मी कभी नहीं हुई, खबरें आनी शुरू हो जाती है कि 10 साल का रिकॉर्ड इस साल टूटने वाला है। हाँ, 20 साल बाद इतनी गर्मी होगी, तो बंदा न जाने किधर किधर जाने लगता है। नहीं, कोई भी सूरत, कोई भी हाल हो, कोई भी घड़ी हो, हमें जाना सिर्फ अपने रब की चौखट पे, हमें अपने रब की चौखट पे जाना। हाँ जी, मैं गलत नहीं कह रहा हजरत जी। कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा, गरीबी आई, तंगदस्ती हुई। जानते हैं हम हिंदुस्तान में दुनिया का हाल कैसा गुजरा है, दुनिया का हाल कैसा गुजरा। ये हमारी कौम है, अल्लाह इस कौम का भला करे। इन्होंने पेशावरों को देना तो पसंद किया, जरूरतमंदों को देना पसंद नहीं किया। तो भाई जरूरी नहीं जो हाथ फैला रहा है वही जरूरतमंद है। और कभी कभी चेहरों पे जो मुस्कुराहटों के नकाब पड़े होते हैं, उन्हें भी पलट के देखा करो, उनके पीछे भी गम छुपे होते हैं। हाँ, कितने इज्जतदार घर में भूखे मर गए, लेकिन हाथ ना फैलाया। और हमने समझा शायद इसके घर में किसी चीज की कमी नहीं, खबरें शायद ये कोरोना से मर गया। नहीं, कोरोना से नहीं, उसे भूख ने मार डाला, उसे भूख ने मार डाला। कभी जरूरतमंदों की जरूरत भी समझा करो। तो बस उधर नहीं जाना, बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उस माहौल में लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने ब्याज का काम शुरू कर दिया, कुछ ने सूद का काम शुरू कर दिया, कोई रिश्वतें लेने लग गया। हाँ, हमने हराम की तरफ कदम बढ़ा दिए। क्या हमारा रब पे भरोसा नहीं रहा? अगर मुसीबतें आई थी तो हमने हराम की तरफ कदम बढ़ा दिया, रिश्वत ब्याज हम लेने लग गए। तो खुदा की कसम कभी रब से मांगो, रब से मांगो। हम फख्र करते हैं, मेरी दोस्ती जो अल्लामा सिराज ताबानी से है ना, हम कभी इनके शहर से गुजरेंगे तो अगर भूख लगेगी तो खाना खिला देंगे, किराए के लिए पैसा नहीं होगा तो पैसा दे देंगे। लेकिन अल्लामा सिराज ताबानी बंदे हैं, कितना दे देंगे? 1 बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, 3 बार दे देंगे, चौथी बार कहेंगे इसका तो पेशा ही है, जब भी ये मेरे शहर से गुजरता किराया मुझसे ही लेके जाता है, अगली बार फोन बंद कर देंगे। लेकिन ये बंदे की फितरत है, कभी रब की शान को पहचान। वो मांगने से नाराज नहीं होता, वो मांगने से राजी हुआ करता है, वो मांगने से राजी होता है, वो मांगने से खुश होता हो। कभी उसकी चौखट पे जाके मांग, अल्लाह अकबर। हमने उससे मांगना छोड़ दिया, ये सच्ची बात है, मांगना छोड़ दिया। हमारा जो कहने को हम अल्लाह के बंदे, लेकिन अकीदा रब पे हमारा नहीं, भरोसा नहीं है हमारा। अगर भरोसा होता ना तो किसी ऐरे गैरे के आगे हाथ ना फैलाते, हराम जराए की तरफ ना जाते, और यार फाके मर जाते, लेकिन अपने रब को अपना चेहरा दिखाते। मालिक भूखे मगर तेरे बंदे, हराम की तरफ नहीं जाएंगे, तेरी मर्जी, भूखा रखिए प्यासा, हम किसी के हराम की दौलत की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। और देखो जिन्होंने तवक्कुल किया, रब फरमाता जो हम पे भरोसा करता है हम उसे वहां से देते जहां से वो सोच भी नहीं सकता, वो सोच भी नहीं सकता। मुझे बता, उस रब के कर्म पे एतमाद नहीं जिसने लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान बनाए, लेकिन उसकी कारीगरी देख के उसने किसी का अंगूठा एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं बनाया। हाँ, कितने लोग बनाए गए, और उसकी कारखाने कारीगरी के देखो, नमूने देखो। जब वो कौवे बनाता है तो जर्रा बराबर फर्क नहीं होता, और जब इंसान बनाता है तो कभी शक्लें नहीं मिला करती। हाँ, करोड़ों लोग बैठे हों, देखो किसी की सूरत किसी से मिलती है, ये उसकी अल्लाह अकबर शान है। उससे हमने भरोसा हटा लिया। देख, कभी उससे मांगने की आदत डालो बंदो, कभी जरूरत पड़े उसकी चौखट पे जाया करो। वो क्या था ना, वो कोई गरीब बंदा था, घर में बेटियां जवान थी, और गरीबी तंगदस्ती आके लग गई। बहुत गौर से इस बात को सुने, गरीबी तंगदस्ती आके लग गई। तो कई दिन का जब फाका हुआ, बीवी कहने लगी सरताज जब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, बेटियां हैं ना, किसी के दरवाजे भी नहीं ले जाएंगी, कुछ काम करो, थोड़ा सा घर से निकलो, कुछ कमा के ले आओ, कुछ कमा के ले आओ। बूढ़ा था, बाल सफेद हो गए थे, बीवी ने थैला दिया। अक्सर मजदूर लोग थैला घर से लेके जाते हैं, कभी खाने के बर्तन भी लेके जाते हैं, उसमें थोड़ा खाने का सामान होता लेके चलते, तो ये मिजाज होता लेके जाने का। तो वो भी एक थैला लेके घर से चला, और जब थैला लेकर के, अल्लामा साहब जरा तवज्जो फरमाए, जब थैला लेके घर से चला ना, तो बीवी ने दरवाजे पे छोड़ने के लिए आई, कहने लगी सरताज जरा ठहरिए। तो मुड़ के पीछे देखा, क्या बात है। माँ बहनें इस बात को बहुत गौर से सुने। जैसी वो चलने लगा, बीवी ने कहा मेरे सरताज जरा ठहरिए। कहा क्या बात है? कहा जा तो रहे, एक बात ध्यान रखना। कहा क्या? कहा हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना, हराम का लुकमा मिले तो खाली हाथ आ जा। ये बीवी है,
आज बीवी कहती है मुझे 10,000 का सूट चाहिए, चोरी करके ला या डाका डाल के ला, मजबूर शोहर को करते हैं। लेकिन उसने कहा था मेरे सरताज जा तो रहे हो, हलाल का लुकमा मिले तो लेकर के आना, हराम का लुकमा मिले तो खाली हाथ आ जाना। हम एक दिन और बच्चों को फाके से देखना गवारा करेंगे, लेकिन हराम के लुकमे की वजह से हमारे बच्चे दोजख में चले जाएं, हम इस बात को गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। बूढ़े ने थैला लिया, आंख में आंसू लिए मंडी की तरफ आ गया। अब इंसान कितना चालाक हो गया है, जब ये मंडी में मजदूर लेने के लिए जाता है तो देखता हट्टा कट्टा कौन है, ताकतवर कौन है, वजन कौन ज्यादा उठा लेगा, काम कौन ज्यादा करेगा। ये 100 रुपए लेकर के 150 रुपए का काम लेने वाला इंसान है, 200 रुपए देकर के 225 का काम लेने वाला इंसान, कभी 200 देकर के 195 में नाराज रहने वाला इंसान। अल्लाह अकबर। हम कितने मतलबी हो गए हैं। जब मंडी में हम जाया करते हैं तो ताकतवर मजदूर तलाश करते हैं, ताकतवर लेबर तलाश किया करते हैं। ये भी जाके उसी मंडी में खड़ा हो गया। आखिर लेने वाले वो भी तो इंसान ही आए थे, जिसने हाथ पकड़ा जवान का हाथ पकड़ा चल दिया, कोई आया ताकतवर का हाथ लेके चल दिया, कोई आया मेहनत कश का हाथ लेके चल दिया। जब इस बूढ़े को लगा कोई मुझे लेके नहीं जाएगा, इसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा लोगों कोई मुझे भी ले चलो। किसी ने कहा क्या करेगा, कब मुझे मजदूरी के लिए ले चलो। किसी ने कहा कि तेरी उम्र मजदूरी की नहीं रह गई है, उसने कहा 10 रुपए कम दे देना लेकिन मुझे काम के लिए ले चलो। किसी ने कहा 10 रुपए कम दे करके कौन सा हमारा भला हो जाएगा। इसने कब मजबूरी ने लाके मंडी में खड़ा किया है, वरना मैं भी आराम चाहता था, लेकिन इंसान अपना फायदा चाहता है। सब छोड़ के चले आए। और मेरी कौम के जवान अगर मजदूर की जरूरत पड़ा करे, मंडी जाया करो तो सिर्फ ताकतवर तलाश न किया करो, कभी सफेद बालों वाले का हाथ पकड़ लिया करो, कभी झुकी कमर वाले को भी लेके आ जाया करो। तुम नहीं जानते हो जिसने बुढ़ापे में लाके मंडी में खड़ा किया है, यकीनन बड़ी मजबूरी इसकी कमर के पीछे रही होगी। जिसने मंडी में लाके खड़ा कर दिया है, कोई ना कोई बड़ी परेशानी रही होगी। जिसने बुढ़ापे में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया है, और खुदा के वास्ते एक मजदूर ताकतवर अपनी मर्जी से लेके आते हो, एक कमजोर मजदूर मुस्तफा की मर्जी से लेके आ जाया करो। ताकतवर मजदूर आएगा तेरे घर का काम चल जाएगा, कमजोर मजदूर लाएगा जन्नत का इंतजाम कर दिया जाए। हाँ, कभी मंडी जाया करो तो कभी कमजोर लोगों का भी हाथ पकड़ लिया करो। अमीरों को तो सब खिलाते हैं, खुदा की कसम आशिक वो है जो गरीबों को साथ बैठा के खिलाता है। हाँ, आशिक वो है जो गरीबों को साथ बैठा के खिलाता है। तवज्जो है आपकी? अभी थके तो नहीं है ना? नहीं थके तो कहते जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, अल्लाह करे ये महफिल आज मुस्तफा के मदीने तक पहुंच जाए। हाँ, बस गौर करें तो सब छोड़ के चले गए। वो बड़ी बेबसी होती है। एक बात बताऊं, आदमी हर मुसीबत का मुकाबला कर सकता है, हर जुल्म का मुकाबला कर लेगा, लेकिन बाप कभी बच्चों के भूखे चेहरे का मुकाबला नहीं कर सकता। वो इमाम ने जो फांसी लगाई थी वो क्यों लगाई कि बच्चों की भूख ना देख सका। बच्चों के भूखे चेहरे बाप नहीं देख पाता है। तो अजीब मामला था। जब लोगों ने छोड़ दिया, कोई लेके जाने तैयार नहीं ना, तो दिल में ख्याल आया चल अब घर चल। देखा सूरज आधी मुसाफत तय कर चुका था। फिर हिम्मत जवाब दे गई, घर के मुंह से जाएगा। बच्चे थैला देखेंगे, राशन है, खाली हाथ है। हिम्मत ना हुई। ऐसा लगता था जैसे घर की तरफ पलटना पुल सिरात पार करने के बराबर था। सोचने लगा जाऊं तो कहां जाऊं। उसने नजर उठाई, सामने अल्लाह का घर मस्जिद नजर आ गई। मस्जिद नजर आई। उसने बस रुख किया, मस्जिद की तरफ गया, वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और हाथ उठा के रोने लग गया। कहने लगा मालिक ये दुनिया वाले मुझे मजदूरी के लायक नहीं समझते, मुझे किसी ने मजदूरी के लायक नहीं समझा। मेरे अल्लाह मैं तेरे घर में आ गया, मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा। ये कह के ना उसने मस्जिद में सफाई शुरू कर दी। कभी सफे उठाता रोता जाता, कभी झाड़ू लगाता रोता जाता। शाम हो गई, कहने लगा या अल्लाह मैंने मजदूरी की है, मैंने तेरे घर में काम किया, मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर दे। ये कह के रोता हुआ घर पलटा। रात होने वाली थी तो ख्याल आया कि बच्चों का सामना कैसे करेगा ना, खाली हाथ है। तो इंतजार करने लगा, जब अंधेरा हो जाएगा तब घर में जाऊंगा। अंधेरा हुआ, दीवार पे झांक के देखा बच्चे सो गए। दरवाजे पे गया, अल्लाह अकबर। जैसे दरवाजे पे दस्तक दी, ऐसा लगा जैसे बीवी पहले से खड़े होकर इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, बीवी ने हाथ पकड़ा। ये नहीं पूछा शोहर क्या लाए, राशन है कि नहीं। चेहरा देखा, उतरा हुआ था,
फर्माबरदार बीवी थी, जन्नती औरत थी। कहने लगी सरताज थके लग रहे हो, हाथ धुलाए, पैर धुलाए, बिस्तर पे लेटाया, पैर दबाए, थोड़ा सर में तेल डाल के मालिश किया। उसके बाद बिस्तर पे, एक बिस्तर पे बीवी, दूसरे पे शोहर। जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ रुख किया लेटे हुए, बीवी कहने लगी मेरे सरताज बताओ क्या मजदूरी के लिए गए थे, काम नहीं मिला? तो शोहर कहने लगा मिला तो है ना, का फिर कुछ लेके नहीं आए? कहने लगे मेरा जो मालिक है ना वो इतना करीम है, उससे मांगते हुए हया आ रही थी। अल्लाह अकबर, कि मांगते हुए हया आ रही थी। का एक ही दिन तो काम किया उसके घर में, और फिर मैं पहले ही दिन मजदूरी मांगता, ये उसकी शान के लायक न था। बीवी ने कुछ बात नहीं, अगले दिन फिर शोहर के हाथ में थैला दिया। शोहर डायरेक्ट जाके फिर मस्जिद में बैठ जाता है, फिर मस्जिद में सफाई की है। शाम को फिर खाली हाथ वापस आया, वही मंजर वही हाल। बीवी कहती सरताज आज भी कुछ नहीं लाए, मालिक ने कुछ नहीं दिया? कहने लगा मेरी बीवी बड़ा करीम है, उससे मांगते हुए हया आ रही थी। अल्लाह अकबर। बीवी अगले दिन जब शोहर को छोड़ने के लिए आई दरवाजे तक, कहने लगी अपने मालिक से मेरी तरफ से कह देना कि उस हमने काम 2 दिन कर दिया है, कम से कम 1 दिन की उजरत दे दे ताकि बच्चों के 1 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से कह देना कि 1 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, फिर क्या था, आंख में आंसू थे। रोता रोता मस्जिद आया, पूरा दिन रोते रोते मस्जिद में सफाई करते गुजर गया। शाम का वक्त आया, रोने लग जाता है, या अल्लाह मैंने 2 दिन तो बीवी को संभाल लिया, आज तीसरे दिन मेरी बीवी ने कह के भेजा था अपने मालिक से कह देना कम से कम इतना तो दे दे कि जिससे हमारे बच्चों के 1 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। मेरे मालिक अगर आज भी खाली हाथ गया तो बीवी को क्या जवाब दूंगा? कहता है कि कहते कहते मेरे दिल पर रिक्कत तारी हुई, मैं समझ नहीं पाया क्या कर रहा हूँ। मैंने थैले में मिट्टी भरना शुरू कर दी, ताकि खाली थैले से बेहतर था कि उसमें मिट्टी भर के ले जाऊं, ताकि देखने वाला देख के ये फैसला न कर सके कि खाली हाथ आया है। कहता मैंने मिट्टी भरी थैले में, फिर घर की तरफ चला। जब मिट्टी लेकर के घर के पास तक आया हूँ, फिर वही हिम्मत नहीं दे रही थी जवाब। हिम्मत ने जवाब दे दिया कि उजाले में नहीं जा सकते, रात तक इंतजार कर। का दूर बैठा इंतजार करता रहा, लेकिन जब अंधेरा हुआ, घर के करीब आया, मैंने हस्बे दस्तूर दीवार से झांकना चाहा, देखूं बच्चे सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। कब मैंने जब गर्दन उठाई तो क्या देखता हूँ, आज मेरे घर के अंदर तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, चूल्हे से आग जल रही है। कब मैं आंखें मसलने लग गया, यार ये मेरा घर तो नहीं हो सकता है, मेरे घर में जलाने का ईंधन नहीं है, पकाने का राशन नहीं है, फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कब मैंने आंखें मली, फिर गौर से देखा, वो किसी और का घर न था बल्कि मेरा ही घर था। कब मैं दरवाजे पे गया, आज मैंने दस्तक नहीं दी, जैसे दरवाजे पे पहुंचा था, बीबी ने बोलने से पहले दरवाजा खोल दिया। बीबी ने हाथ पकड़ा, अंदर लाई मुस्कुरा रही है और कहती जा रही है मेरे शोहर पता तो सही, किस करीम के दरवाजे पे नौकरी करने गया है, किस सखी की चौखट पे चला गया है, का बात क्या है, का जरा ठहर तो सही। बीबी ने हाथ पकड़ा शोहर का, अंदर सहन में लेकर के आई है। लाने के बाद कहती जरा नजर तो कर मेरे शोहर। वो कहते मैंने निगाह डाली तो जहां तक निगाह जा रही थी, नेमतों के ढेर लगे हुए थे। कहीं पे चावल का ढेर था, कहीं पे गेहूं का ढेर था, कहीं पे फलों का ढेर था, कहीं सब्जियों का ढेर था। कहने लगा शरीक हयात बता तो सकी, ये इंतजाम किसने किया है? कहती तुम्हारे मालिक ने भेजा है, जिसके यहाँ मजदूरी करने जाते हो, ये रोजी उसी ने भेजी है। इतना सुनना था, सजदे शुक्र में गिर जाता है। सर उठा के कहने लगा बता तो सकी, सिर्फ ये मजदूरी दी है या कोई पैगाम भी दिया है? उसने कहा हाँ मेरे सरताज सुनो, जो ये सामान लेके आया था वो एक बात भी कह के गया है। का कौन सी बात? का तुम्हारे मालिक ने कहा है कि मेरे घर के मजदूर से जाके कह देना कि वो मेरे घर के अंदर काम करने में कमी ना करे, हम मरते दम तक उसकी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते हैं। हमने अपने रब को मनाना छोड़ दिया, उसके दरबार में आके आंसू बहाना छोड़ दिया। वो इतना बेनियाज भी है, अगर ना मांगने तो करोड़ों क्विंटलों सोना दे दो वो तब भी ना मांगता। और वो इतना करीम भी है, अगर मांगने पे आ जाए एक आंसू आंख में भर के दिखा दे, खुदा की कसम वो आंसू पलकों से जुदा बाद में होता है, खुदा का करम बंदे पे पहले हो जाया करता है। हमारा रब कितना करीम है। आज वो आवाज दे रहा मांग मेरे बंदे क्या मांगता है, आज वो कह रहा है मांग क्या मांगता है। हाँ अपने रब अपने करीम रब के दरवाजे पे उसकी चौखट पे आ जाओ, उसकी चौखट पे आ जाओ। खुदा की कसम वो जब देता है ना तो 7 पुश्त नहीं 70 पुश्तों तक का भला कर देता है।
हाँ, उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं, कोई कमी नहीं। वो कितना करीम है, अल्लाह अकबर। मैंने बात उसके कर्म की छेड़ी। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम, आपकी आदत करीमा थी, कभी आप मेहमान के बगैर नहीं खाया करते थे। मिजाज बदल गए ना हमारे, कितना दौर बदला है। कल हम ये हिसाब लगाते थे मेहमान आ जाए तब खाएंगे, आज ये हिसाब लगाते मेहमान चला जाए तब खाएंगे। कोई मेहमान आया, देखा दस्तरखान, बेटे उठा के रख जरा, चचा आ गए, उठा के रख जरा, मम्मा आ गए, उठा के रख जरा, नाना आ गए, क्योंकि अब जरा बात करने, बाद में खाएंगे। बात के लिए नहीं उठवाया, इसने बचाने के लिए उठवाया। तभी हमारे घरों से बरकतें लूट गई। वो पुराने लोग कितने अच्छे थे। सुबह होती थी, कुरान लेके बैठते थे, दीवार पर परिंदे आके बैठ गए, समझ जाते थे मेहमान आए हैं। उन परिंदों को दाने डालते थे। खुदा की कसम, उनकी चोंचों की बरकत से अल्लाह घरों में रिज़्क उतारता था। आज हमें कितनी बदअखलाकी आ गई। हमारे मोहल्लों में कुत्ते भूखे मर रहे हैं, गर्मी आ रही है, परिंदे प्यासे मरेंगे। हमारा मजहब हमें सिर्फ इंसानों से प्यार करना नहीं सिखाता, हमें जानवरों से प्यार करना भी सिखाता है। अल्लाह के बंदो, उसकी रजा चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि मुझे खिलाओगे तब वो राजी होगा। अगर तुम्हें लगे कोई परिंदा प्यासा दीवार पे आके बैठा है, पानी रख दे, तेरा क्या चला जाएगा। 4 दाने डाल दे, तेरा क्या बिगड़ जाएगा। 2 दानों में उसका पेट भर जाएगा। अल्लाह तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। समझ रहे ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। नौजवानों, अपने तरीके बदलो। दरवाजे से कोई खाली, सारे बोले दरवाजे से कोई खाली, दरवाजे से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। परिंदा हो, जानवर हो, कोई भी चीज हो, अगर भूखा प्यासा आए तो खिलाओ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आदत करीमा थी, कभी मेहमान के बगैर नहीं खाते। एक दिन मेहमान नहीं आया ना, तो दरवाजे पे जाके खड़े हो गए कि कोई मेहमान आएगा तभी खाऊंगा। एक शख्स गुजर के जा रहा था, आपने फरमाया परदेसी कहा कि मेरे घर खाना खा ले। उसने कहा नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो भूख भी बड़ी तेज की लगी। आके बैठ गया दस्तरखान पे, खाना लग गया। जब उसने लुकमा तोड़ा, अल्लाह के खलील ने फरमाया सुन, लुकमा बाद में खाना, पहले मेरे रब का नाम ले। सुने मेरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ। लुकमा बाद में करना, पहले मेरे रब का नाम ले। उसने कहा कौन है तुम्हारा रब। कहने लगे जिसने तुझे और मुझे पैदा किया। उसने कहा मैं तो नहीं मानता। क्या कहा, मैं तो नहीं मानता, वो तुम्हारा रब है ना, मैं क्यों नाम लूं। फरमाने लगे अगर तू मेरे रब का नाम नहीं ले सकता, मेरे दस्तरखान पे खा भी मत। उठ उठ उठा दिया। वो जो उठ के गया, इतने में जिब्रील आ गया। खलील जी का रब ने कहा है, जिसे दस्तरखान से उठा के भगाया है उसे बुला के ला। जिसे उठा के भगाया उसे बुला के ला। कहने लगे मालिक, वो तेरा नाशुक्र बंदा, उसने तेरा नाम लेने से इनकार कर दिया, और जो तेरा नाम ले मैं उसे खिलाऊं। रब ने फरमाया तेरे दस्तरखान पे आ जाके बैठा, और उसने मेरा नाम नहीं लिया तो तूने उठा के भगा दिया। मुझसे पूछ, मैं 70 साल से उसे खिला रहा हूं और आज तक उसने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने बंद उस पर रिस्क नहीं किया। जा, अगर मुझे खुश रखना चाहता है तो उसको जाके बना। अल्लाह के खलील दौड़े, कहने लगे चल मेरे दस्तरखान पे चल, खाना खा ले। उसने कहा मैं खाना तो खा लूंगा, लेकिन शर्त वही है, नाम नहीं लूंगा। कहने लगे तेरी मर्जी है, नाम ले या मत ले, मगर चल खाना खा। आया दस्तरखान पे, बैठ गया, कहने लगा बता तो सही, अभी उठा के भगाया था, अब बुला के खिला रहा है, वजह क्या है। अब मैं बिना नाम लिए खा रहा हूँ। अल्लाह की खलील की आंख में आंसू आए, फरमाने लगे सुन, जिसका तूने नाम लेने से इनकार किया, उसी ने कहा था इब्राहिम बुला के ला, खाना खिला। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, चीख निकल गई। रो के कहने लगा खाना बाद में खाऊंगा, पहले कलमा पढ़ा के मुझे उसकी गुलामी में दे दे। कहा इसलिए क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहा कि जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तब इतना कर्म कर रहा था, जब कलमा पढ़ लूंगा तो कितने कर्म की बरसात करने लगे। दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों की तरह। हाँ भाई, कभी रब को मनाने की कोशिश करो, वो कितना करीब है। कभी अपने आप में झांक के देख, अपने आप में। मैं नहीं कहता सूरज को देख, मैं नहीं कहता जमीन को देख, सिर्फ अपने आप को देख, सिर्फ अपने आप को देख। उसने तुझे पानी से इंसान बना दिया,
और ऐसा बनाया कोई तेरी मिसाल नहीं थी। हाँ, वो किस चीज पे कुदरत नहीं रखता, वो हर शय पे, मुमकिन शय पे कादिर है जो उसकी शाया निशान है। हाँ, अपने करीब को कभी मनाने की कोशिश किया करो, बड़ी बरकत रात है इसमें। जानते हो कि हुजूर ने फरमाया बनी कलाब के बकरियों की रेबड़ जो है, उनकी बकरियों के रेबड़ का तस्करा इसलिए किया जाता था कि उनकी बकरियां जो थी ना, लातादार बकरियां थी। हाँ, मशहूर थी अरब में बकरियां, इतनी ज्यादा बकरियां। फरमाते हैं उनके बालों के बराबर आज की रात अल्लाह जहन्नमियों को जन्नत अता फरमा देता है। हाँ, जब बकरियों का हिसाब नहीं तो उनके बालों का हिसाब लग सकता है, लग सकता है हिसाब। तो समझो बेहिसाब अल्लाह गुनहगारों को जन्नत देता है, बेहिसाब। लेकिन 3 ऐसे नामुराद हैं जो आज की रात में नहीं बख्शे जाते। ये सब जानते हैं कि बख्शिश की रात है, लेकिन आज ये भी जान लो वो कौन है जो बख्शे नहीं जाते। अभी वक्त है ना हज़रत, मेरे पास 10-15 मिनट है। वो कौन लोग हैं जो बख्शे नहीं जाते? गौर करें। फरमाया गया नंबर 1 मुशरिक, आज की रात नहीं बख्शा जाएगा। मुशरिक होता कौन है? जो खुदा ताला की ज़ात व सिफात में किसी को शरीक ठहराया। हाँ, वो मुशरिक है। दूसरा, अब सुने, अल्लाह का शुक्र है हम लोग शिर्क से पाक हैं, ठीक है, हम लोग शिर्क से पाक हैं, उसका एहसास। दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई, दूसरा वो जो आपस की जो रिश्तेदारियों को काटने वाला आज की रात में बख्शा जाता। गौर करने का मकाम है। जो रिश्तेदारी ताल्लुकात खत्म करने वाला बिला उज़्र शरीफ, फरमाते हैं आज की रात में बख्शा जाता। अब जरा अपने आप में झांक के देखे, हमसे कोई हमारा रिश्तेदार नाराज तो नहीं? रिश्तेदार छोड़ो, बस अपने घर में झांक के देख, कहीं तुझसे तेरा बाप तो नाराज नहीं है, कहीं तूने माँ का दिल तो नहीं दुखाया है। आज कितने लोग गाड़ी लेके जंगलों में घूमेंगे, मज़ारों पे जाएंगे, सुबह बताएंगे मैं 6 मज़ारों पे गया था, मैं 8 पे गया था। बेशक तू गया, ठीक किया, मगर एक बात बता, आज की रात क्या माँ के कदमों तक भी गया था? क्या आज तूने बाप के बिस्तर का भी एक चक्कर लगाया? कि एक बार तुमने बाप से भी जाके कहा अब्बा जो मुझसे जिंदगी में खता हुई माफ कर दो? तुमने 150 रुपए के पेट्रोल में आग लगानी है आज की रात, 200 रुपए के पेट्रोल में आग लगाओगे, 1000 रुपए का जलाओगे पेट्रोल। क्या तुमने आज की रात के लिए ये सोचा कि हमारे बाप को 10 रुपए की दवा की जरूरत है? ये वो गुनाह है जिन्हें हम महसूस नहीं करते, वो गुनाह है जिन्हें हम महसूस नहीं कर पाते। कितने भाई यहाँ बैठे होंगे जो बहनों से नाराज हैं, कितने बाप बैठे होंगे जो सिर्फ समधी की मूंछ की खातिर बेटी की दहलीज पे न जा सके। हमने रिश्ते खत्म ना किए, कहता मैं चला जाऊंगा तो मेरी मूंछ नीची हो जाएगी, मैंने ज़बान दी थी मैं तेरी दहलीज पे कदम नहीं रखूंगा, बस मैं जा नहीं सकता। हजरत कितनी लड़कियों के फोन आए कि कोई रास्ता होगा, मैंने कहा क्या कि मैं अपने घर गई, मुझे 11 साल हो गए। क्या बात हुई? कहने लगी मेरे ससुर से मेरे बाप का झगड़ा हो गया। बस फिर क्या था, दोनों ने कह दी, इसने कहा मैं तेरी दहलीज पे नहीं आऊंगा, उसने कहा मैं तेरी दहलीज पे नहीं आऊंगा। कहने लगी हजरत मैं बीच में पिस गई, ये बुलाने नहीं आते, वो भेजने नहीं जाते। 11 साल हो गए, मुझे अपनी हवेली की बड़ी याद आती है। और यार हम इतना जुल्म कर रहे हैं समाज में, और आज की रात जन्नत ढूंढने निकले। कहां मिलेगी जन्नत? तुमने अपनी जन्नत पहले ही नाराज कर रखी है। मैं गुजारिश करूंगा हर भाई से, खुदारा बहनों के दिल का ख्याल करो। तुम्हें अपनी मूंछ इतनी प्यारी है कि तुमने बेटियों के दरवाजों पे जाना छोड़ दिया। तुम बेटियों के दर्द को नहीं समझ सकते। खुदा की कसम, जब दुनिया ईद का चांद देखती है ना तो छत पे चढ़ के पश्चिम की तरफ देखा करती है, लेकिन जो बेटियां परदेश चली जाती हैं, ससुराल में होती हैं, तो वो छत पे चढ़ के चांद नहीं देखा करती, बल्कि मकान की चौखट की तरफ मुंह करके चांद देखा। सबको छोड़ दिया, मगर आज मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, कबीले वालों मकान की चौखट की तरफ बच्चे नए कपड़े पहन के कहते हैं अम्मी हम नए कपड़े पहने, चांद देख लिया, तूने नहीं पहने। वो कहती बेटे तुम्हारा चांद नजर आ गया, मेरा चांद नजर नहीं आया।
हमारे बुतों ने तवज्जो है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया, हमारे खुदाओं ने हमने तेरे बेटे की जिंदगी को साथियों छीन को लिया, उड़ा दिया। तेरे बेटे की जिंदगी को हमने खत्म इनको कर दिया। अपने आओ से हक कर की दिया। तरफ तवज्जो से सुने, क्या कहानी मेरे बताऊं, करीम आका कितने के लबों भाई पे मुस्कुराहट, बहनों मेरे आंख- आका ने आंसू के फरमाया, तरस नहीं ओ आते। सईफा समाज ये में बता आकर तेरे देखा दिल है, की जब बहनें तमन्ना बच्चों की क्या शादियां है, करती हैं ना, तो दुपट्टे ला के तेरे भाइयों के दिल की कदमों पे चाहत डाल के क्या कहती है? आ जाना, सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाना। तू आ जाएगा, बहन की इज्जत रह जाएगी। लेकिन वो ठोकर मार के दुपट्टे में कहता है, ऊंची कि हो अगर तूने जाए। मुझसे पूछ के रिश्ता किया होता तो बेशक मैं 3 दिन पहले आ जाता। तूने मुझे ना पूछा, मेरे मशवरे के बगैर तूने रिश्ता कर दिया, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। वो हया कर, तूने सिर्फ एक इज्जत और अना की खातिर बहन के दुपट्टे में ठोकर मार दी, उसकी इज्जत को तूने लात मारी है। तू कहता मैं मुसलमान हूँ, हया आती है ऐसा दावा करने वाले पे। इस्लाम इसका नाम नहीं है, ये मुस्तफा की दी हुई फिक्र नहीं है, ये आका का दिया हुआ दीन नहीं है। खुदा की कसम तुझे बताता चलूं, आ मुस्तफा ने कौन सा सबक हमें दिया है। पूछो इन उलमा इकराम से, फतेह मक्का का दिन है। एक दिन वो था जो मुस्तफा रातों रात मक्का छोड़ करके मदीना तशरीफ लेकर के गए थे। 40 काफिर दरवाजे पे बैठे हुए थे, जिनकी तलवारें लेकर के बैठे थे। आज जब मेरे हुजूर आए हैं, फतेह मक्का का दिन है, एक नहीं हजारों तलवारें साथ हैं। और आज शुक्रिया में मुस्तफा की पेशानी इतनी झुकी है, इतनी झुकी है कि ऊंट के कोहान से लग रही है। और तुझे जरा सा पैसा मिल जाता है तो उसकी गर्मी भाई को दिखाया करता है, जरा सी दौलत मिल जाती है तो उसका असर बहन को दिखाया करता है। तू कितना भी बड़ा हो जा, मुस्तफा के कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं हो सकता है। तेरी बहन कितनी भी नीची हो जाए, खुदा की कसम वो गुर्बत आज नहीं देख सकते जो गुर्बत मुस्तफा के जमाने में थी, जो तंगदस्ती उनके जमाने में थी। हुजूर ने मक्का छोड़ा था, अल्लाह अकबर। तुमने तारीख में सुना होगा, हुजूर मेराज में जिसकी चौखट से गए वो उम्मे हानी की चौखट थी। जिसके दरवाजे से हुजूर मेराज में गए वो उम्मे हानी का दरवाजा था। तो पहर में जिसके घर पे आके लेटा करते थे वो उम्मे हानी का मकान था। जो हुजूर के पसीने को शीशी में इकट्ठा करती थी वो उम्मे हानी का हाथ था। जिन्होंने बेटी को रुखसत करते वक्त जहेज में मुस्तफा का पसीना दिया था वो उम्मे हानी थी। जब पसीना लेकर के गई और जो ससुराल पहुंची, सबने कहा था खुशबू कहां से आई है। हुजूर के विसाल के बाद उम्मे हानी ने चीख मार के कहा था, अब ये खुशबू जमाने में किसी मार्केट में नहीं मिल सकती। जिस मार्केट से ये खुशबू मिला करती थी वो गुंबद खजरा के नीचे आज आराम फरमा रहे हैं। हजरत उम्मे हानी सुने, हजरत उम्मे हानी हुजूर ने मक्के में कदम रखा। आज जरा सा दौलत भाई पे क्या आ जाए, मैं दुआएं दूंगा भाई इमरान। देखिए आप चचा के लिए गिफ्ट और कारी हातिम साहब की तरफ से, खाने से कमेटी की तरफ से, बैठने से पहले सामने नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। हाथ उठा के बताओ, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और नबी के इश्क में जल से कराना हम न छोड़ेंगे। नबी के प्यार में जल से कराना। प्लेट में चाय भी नहीं बेची जितना पैसा मुझे साफों की प्लेट, लेकिन नाटक में तरक्की अता फरमाए। प्यार में बोले या रसूल अल्लाह। क्या दिखाना चाहते हो? बर्तन गंदे, शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। ओ यार मिट्टी भी अगर लगी है और बहन का दस्तरखान है, आंखें बंद करके खा ले। बहन को ये दिखाकर एहसास ना दिला कि तेरे बर्तन मेरी औकात के बराबर नहीं है। खुदा की कसम मिट्टी खा ले बहन की रजा के लिए। और खुदा की कसम अगर उस बीमारी से मर भी जाएगा, मर के दोज़ख में नहीं बल्कि सीधा जन्नत में चला जाएगा। मिजाज बदल के हमारा जरा सी दौलत आ गई। और जिसके गले में चादर दूसरी बिछाओ, बिस्तर दूसरा चाहिए। ये खाना मेरे लायक नहीं, तुझे पता नहीं मुझे परहेज है इस चीज से। की तरह पहन कर मैं तेल नहीं दिए से घी खाता हूँ, तुझे पता नहीं मैं बड़ा नहीं खाली सिर्फ मटन खाता हूँ। उधर कान में भी पहन इन अमीरों के परहेज भी बड़े शायद। अब ये नाक बची है तो इसे भी छिदवा ले। देखो तो सही शौकीन कितने मिजाज होते हैं। अभी टंग वाला भी चल रहा है। दिन पहले मर्दाबाद में नुकसान देता है, बकरा एक मौलाना अभी साहब बैठे, तुमको थे मौलाना, झूठ बोल रहे हैं। हजरत हम टंग वाले से बहुत परेशान हैं। हां तो बेटे हम हाथ वाले सिवाय से पानी की कान वाले हलक से बड़ा से कुछ नहीं परेशान। उतर करता। अभी नया फैशन, नया दौर है,
सुन रहे हैं ना मेरी बात? खुदारा बहनों का ख्याल करें। बकरे जैसी जंजीर हाथ में देखो। ये कभी बहन के दरवाजे पे जाए तो चादर में झाड़, बिस्तर में झाड़, जहाँ जगह मिल जाए मुस्कुरा के बैठ जाए। मेरे हुजूर फतेह मक्का के दिन मक्का शरीफ में हुजूर ने मक्का शरीफ में कदम रखा ना, अल्लाह अकबर, बच्चे मार उनके बाहर थे गली में, तो बच्चों ने सिर्फ सुना था हुजूर के बारे में, देखा तो नहीं था। कहने लगे माँ आज हमने वो चेहरा देखा है तो जिसकी कहानी सुनाया करती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहने लगे क्या कह रहे हो? कहा हाँ माँ तेरे सर की कसम, हमने वो जुल्फे देखी जिसकी तू बातें बताती है, हमने वो खुशबू सूंघी है जिनके तू तज़किरे करती है। ए माँ हमने उस जात को देखा है तू जिसके चेहरे की बातें बताती है। कहा किसकी बात कर रहे हो? माँ हम उसकी बात कर रहे हैं जो रिश्ते में तुम्हारे भाई लगते हैं, जिन्होंने रिसालत का दावा किया है। माँ ने इतना सुना मचल गई। उम्मे हानी कहती मैं मारे खुशी के उछलने लगी। फिर बच्चों ने एकदम से दूसरा सवाल कर दिया। ए माँ तू बताती है कि जब गुर्बत का दौर था हुजूर यहीं आके सोया करते थे, जब कोई दरवाजे पे नहीं जाते थे तब हमारे घर आके लेटा करते थे। ए माँ आज तो वो फाते बन के आए हैं, उनके साथ हजारों तलवारें हैं, बड़े बड़े अमीर आज उनकी राहों में खड़े हैं। ए माँ क्या आज भी वो हमारे घर आएंगे? अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती हैं जब बच्चों ने इतनी बात कही मेरी सांसें थमने से लगी। बच्चे कहने लगे माँ आज हम गरीब हैं और हुजूर आज फाते बन के आए हैं, क्या आज उन्हें गरीब बहन का दरवाजा याद रहेगा? उम्मे हानी कहती मैं परेशान थी, जिस दिन से आपने कलमा पढ़ा था शोहर छोड़ के चला गया था, फिर गुर्बत का आलम क्या था, कई कई दिन के फाके उम्मे हानी के घर में हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती है कि जब बच्चों ने इतना कहा क्या आज भी वो हमारे मेहमान बनेंगे, क्या हमारे घर आएंगे? उम्मे हानी कहती है अगर ना कहती हूँ तो बच्चों का दिल टूट जाएगा, और हाँ कहती हूँ ना आए तो हमेशा के लिए बच्चों के सामने रुसवा हो जाऊंगी। बच्चों ने कहा माँ बोलती क्यों नहीं हो, क्या आज भी वो हमारे घर आएंगे? उम्मे हानी कहती अचानक मेरी जबान से हाँ निकल गया। मैंने कहा हाँ हाँ बेटे वो जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर। कहती मैंने ये कह तो दिया लेकिन दिल जो था मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। अगर ना आए तो क्या होगा, ना आए तो क्या बनेगी, अगर ना आए तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कहती इसी शशो पंज में थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। जैसी दस्तक हुई मैंने कहा कौन आया है दरवाजे पे? आने वाले ने कहा अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाती है कि मैंने इतना सुना था, मैं तो अपनी जगह पे खड़ी थी लेकिन बच्चों ने छलांग लगाई, दरवाजे पे पहुंचे। कोई मुस्तफा के कदमों से लिपट रहा था, कोई हुजूर के दामन से लिपट रहा था। कहती कुर्बान जाऊं उनकी शान रहमतुल लिल आलमीन के, वो किसी को हटा नहीं रहे थे, किसी को सीने से लगा रहे हैं, किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं। का बच्चों से मुस्तफा ने प्यार किया। उसके बाद कहती है मैं अपने मुकद्दर पर नाज कर रही थी और फैसला नहीं कर पा रही थी, क्या ये सच है कि ख्वाब है? का मैं सोचती रह गई। इतने में हुजूर ने कहा बहन अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी या यहीं पे खड़ा रखोगी? कहते फिर तो किस्मत के भाग ही खुल गए। क्या बताऊं? मैंने कहा हुजूर इजाजत किससे ले रखे हो? ये दिल क्या जिगर का, ये दिल क्या जिगर का, ये घर का मुस्तफा सारी कायनात में अगर हुकूमत चलती है तो तुम्हारे नक्शे पाक ही चला करती। बहन के साथ कैसा सलूक होता है मेरे हुजूर? हजारों अमीर खड़े थे रास्ते में, हुजूर मेरे मेहमान बता अगर बरेली से कोई शहजादा मदीने में कोई तो कौन बंदा नहीं चाहेगा मेरे में नहीं करता? बताओ ना अगर कोई तुम्हारे पीर के घराने से आ जाए हर बंदा चाहेगा उसे मोहम्मद सीने से लगा हैं? मुफ्ती साहब भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। और जहनों के करीब कर दूं इस बात को मैं राज में करिया देना चाहिए था। ताजुशरिया अल्लाह क़यामत तक खुश होने लगा। किसी के दिल को खुश करने के लिए ना, किसी को राजी करने के लिए लोग कुछ भी फरिश्तों ने कहा था मालिक तो यार दुनिया के नाम पे बोल दिया करो प्यार में। सच बात करने लगा हूं, हो सकता है किसी हुजूर ने फरिश्तों की भी पागल के दिल को भी खुश, नबियों ने कहा था मालिक इनके पीछे खड़े होने का मौका दे दे, तो हुजूर ने बैतुल मुक़द्दस में नबियों की उनका कौन ख्वाब नहीं देखता सब